आप सुन रहे हैं पीके हॉरर। आज की कहानी जोधपुर की उस पुरानी पत्थर खदान से शुरू होती है जहां दिन में मजदूरों की आवाज गूंजती है, लेकिन रात होते ही वहां ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानो पूरी जगह किसी अनजानी ताकत के कब्जे में हो। उस रात रमेशियो अपनी ट्रक में पत्थर के पटरे लोड करके पाली की तरफ जा रहा था। रात करीब 11 बजे का समय था। लंबा रास्ता था, इसलिए उसने सोचा कि पहले कहीं रुककर चाय पी ली जाए। रास्ते में उसे एक छोटा सा ढाबा दिखा जहां उसके दोस्त पेनियो, दीपलो, गोविंदो, भोमो और मोदियो भी पहले से बैठे थे। सब लोग हंसते बोलते चाय पी रहे थे। तभी रमेशियो की नजर पास वाली टेबल पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो चुपचाप खाना खा रहा था। रमेशियो ने यूं ही पूछ लिया, बाबा जी, पाली जाने का कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा है, लेकिन उस रास्ते पर रात में बहुत कम लोग जाते हैं। फिर उसने एक कच्चा और सुनसान रास्ता बता दिया। रमेशियो ने सोचा, अगर शॉर्टकट है तो समय बच जाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग सीधे हाईवे से आना, मैं शॉर्टकट से पाली पहुंच जाऊंगा। और वह ट्रक लेकर उस रास्ते पर चल पड़ा। आगे क्या हुआ? जैसे जैसे ट्रक उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल शुरू हो गया। कुछ देर बाद रमेशियो को लगा जैसे ट्रक के पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन पीछे देखा तो कोई नहीं था। थोड़ी दूर आगे जाने पर अचानक ट्रक के सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। रमेशियो घबरा गया। उसने ट्रक रोका और बोला, बाबा जी, आप यहां कैसे? बूढ़ा आदमी बस हंसने लगा और तभी रमेशियो की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। रमेशियो के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह तुरंत ट्रक स्टार्ट करके भागने लगा, लेकिन जितनी तेज ट्रक भागती, वह बूढ़ा आदमी उतनी ही तेजी से सामने आ जाता। तभी अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया और ट्रक के शीशे पर किसी ने 3 बार जोर से दस्तक दी। थक थक थक। रमेशियो ने डरते डरते बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थीं। बूढ़ा आदमी नीचे खड़ा बोला, बेटा नीचे उतरो, मुझे भी अपने ट्रक में बैठा लो। डरते हुए रमेशियो ने अपने दोस्तों पेनियो, दीपलो, गोविंदो, भोमो और मोदियो को फोन लगाया। कुछ ही देर में उनके ट्रक भी वहां पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उनका ट्रक पास आया, उनका ट्रक भी अचानक बंद हो गया। अब दोनों ट्रक आमने सामने खड़े थे। तभी जंगल से हंसी की आवाज आई। हा 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 हा, मोदियो बोला। रमेशियो,